ये जो 3 लोगों को देख रहे हैं ना, अजीत डोभाल, डॉक्टर एस जयशंकर और पीएम मोदी, ये 3 लोग ऐसे हैं जो अचानक से सरप्राइज देते हैं और अचानक से सिर्फ अपने पड़ोसियों को ही नहीं, दुनिया को हैरान कर देते हैं। भारत के दोनों पड़ोसियों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। आज जो भारत ने किया है ना, वो भारत ने बहुत बड़ी नींव रख दी है। जानेंगे बॉर्डर पर राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उन्होंने क्या किया है और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। चाइना बैठकर सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, मैं डाल तो वो पात क्यों चल रहे हैं। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ आपको ये वीडियो देखें। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें कहा गया कि एलओसी पर शायद चाइना ने रोबोट्स की तैनाती करनी शुरू कर दी है। कुछ वो परीक्षण वगैरह कर रहे हैं कि अगर बिना सैनिकों के भी खड़े रह सके तो फिर ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको बता दूं, चाइना के सैनिक शारीरिक तौर पर भारतीय सैनिकों की तुलना में कमजोर पड़ जाते हैं और जब पिछली बार लड़ाई होने लगी थी, दोनों सेनाओं की तैनाती काफी लंबे समय तक हो गई थी, तो सर्दियों के मौसम में बड़ा बुरा हाल उनका देखने को मिला था। तो वो एक रास्ता भी निकाल रहे हैं कि हमारी जगह अगर रोबोट्स की तैनाती हो और रोबोट्स ही सीमा का सुरक्षा करे। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि मास लेवल पर एक प्रोडक्शन चल रहा है चाइना के अंदर रोबोट्स का। अब इसे देखकर एक बार को लग रहा होगा, अच्छा भारत फिर क्या कर रहा है, भारत तो पीछे रह जाएगा। आपको उसी वीडियो में भारतीय जवानों की हंसी सुनाई दी थी। उठाइए, ये जो हमें देख रहा है ये रोबोट, चाइना वाला रोबोट खड़ा कर रखा है हमारे लिए। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अब मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ, इतिहास में भारत को कई सारे जख्म मिले हैं, लेकिन नया भारत उन जख्मों को समझते हुए, इतिहास से प्रेरणा लेते हुए पुरानी गलतियों को दोहरा नहीं रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, 1962 की युद्ध में ना जो भारत हारा था, उस हारने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तवांग की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, तवांग तक कोई पक्की सड़क नहीं थी। 1962 में चीनी सेना जब तवांग और बोमडीला पर हमला कर रही थी, तब भारतीय सेना के पास वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी जहां पर मोटर चल सके। सैनिकों को पैदल खच्चरों पर हथियार ढोते हुए 15 से 20 दिन लगाकर पहाड़ चढ़ना पड़ता था और हवाई जहाज से सामान ड्रॉप करने की कोशिश की गई तो ज्यादातर सामान घाटियों में गिर जाते थे। परिणाम, चीनी सेना 4 से 5 दिन में ही तवांग पहुंच गई, जबकि भारतीय सैनिक अभी रास्ते में ही थे। नामका चू और रेजांगला, चुशुल सेक्टर में रेजांगला पोस्ट पर 13 कमाऊ रेजिमेंट के 120 जवान तैनात थे। वहां तक गोला बारूद और गर्म कपड़े पहुंचाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। 18 नवंबर 1962 की रात चीनी सेना ने 5000 सैनिकों के साथ हमला किया। हमारे 120 जवानों में से 114 शहीद हो गए, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। अक्साई चीन, 1950 के दशक में ही चीन ने गुपचुप तरीके से अक्साई चीन में नेशनल हाईवे 219 बना लिया था, जो आज भी है। भारत को 1957-58 में पता चला, जब चीन ने मैप में दिखाया। हमारे पास वहां पहुंचने तक की कोई सड़क नहीं थी, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। अक्साई चीन आज भी चीन के कब्जे में है, पर इस बार ना भारत ऐसी गलती नहीं कर रहा है। एक तरफ भारत चाइना का जवाब चाइना की तरह दे रहा है। जैसे चाइना क्या करता है, भारत के सामने कहता है हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो भारत ने भी कहा हाँ जी हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सिद्धांत सिब्बल ने ये पोस्ट किया है, काफी बड़े पत्रकार हैं। इन्होंने कहा है कि भारत ने अपना एक नया बड़ा विशाल सा कॉन्सुलेट बिल्डिंग को, सिद्धांत सिब्बल इन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें इन्होंने बताया कि भारत ने एक नया बड़ा कॉन्सुलेट बिल्डिंग संघाई में उद्घाटन किया है और यहाँ पर चाइना के लोगों के साथ दोस्ती भरे रिश्ते, अच्छे रिश्ते के लिए काम किया जाएगा। तो जैसा चाइना चल रहा है वैसा ही भारत भी चल रहा है, लेकिन यहाँ चाइना को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि चाइना बड़े लेवल पर भारत के बॉर्डर वाले इलाकों पर बिल्डअप भी कर रहा है। अब ऐसे में भारत क्या कर रहा है, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। राजनाथ सिंह पहुंचे लद्दाख, यहाँ पर इन्होंने 2 चीजें की है और दोनों ही चीजें चाइना के सीने पे सांप लौटने से कम नहीं है।
पहली चीज इन्होंने क्या की है, 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। यहाँ पर लद्दाख का स्योक टनल जो बनकर तैयार हो गया है, इसको राष्ट्र को समर्पित भी किया। कई नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो गई है। कम से कम 28 सड़कें, 93 पुल और 4 रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। भारत के 7 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इन इलाकों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का अगला इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है। श्योक टनल की बात करें तो ये लद्दाख की श्योक टनल 920 मीटर लंबी कट एंड कवर टेक्नोलॉजी से निर्मित है। ये टनल श्योक नदी के किनारे स्थित बहुत ही बड़ी रणनीतिक सड़क है, जहां हमेशा हिमस्खलन का खतरा रहता है, जिसकी वजह से रोड जाम हो जाता था। अब ये टनल सालों भर बिना रुकावट के वाहनों की आवाजाही को सुनिश्चित करेगा, खासकर सेना के लिए फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंच को आसान बनाएगा। कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं। जम्मू कश्मीर में 2, लद्दाख में 8, राजस्थान में 4, अरुणाचल प्रदेश में 10, सिक्किम में 2, पश्चिम बंगाल में 1, मिजोरम में 1, और ये कठिन इलाकों में परिवहन को सुधारेगा। पुल भी है, जम्मू कश्मीर में 20, लद्दाख में 28, उत्तराखंड में 7, हिमाचल प्रदेश में 7, अरुणाचल प्रदेश में 20, सिक्किम में 8, पश्चिम बंगाल में 1, मिजोरम में 2, और ये भी भारत के लिए बाधाओं को पार करने में मदद करेगा। इसके अलावे 4 और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर भारत काम कर रहा है। पहला काम तो राजनाथ सिंह ने ये किया। दूसरा बड़ा काम राजनाथ सिंह ने चाइना को ये समझाया कि हम भूलते नहीं हैं। भारत ने आज गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जो 2020 के घातक भारत चीन संघर्ष की 5वीं वर्षगांठ पर सैनिकों के बलिदान को अमर बनाने का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्मारक का उद्घाटन किया, जो लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सड़क पर केम 120 पोस्ट के पास है। ये एक ऐसा इलाका है जो दुनिया के सबसे कठिन सैन्य तैनाती वाले इलाकों में से आता है, जहां तापमान माइनस पे रहता है, कम ऑक्सीजन, उबड़ खाबड़ भूभाग, सैनिकों के लिए बड़ी चुनौतियां रहती है। भारत ने इसे बनाकर चाइना को एक संदेशा दिया है कि हम गलवान को भूले नहीं हैं। अब मैंने क्यों कहा कि भारत हमेशा सरप्राइजेस देता है, इसका एक उदाहरण देखिए। यहीं पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना की आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरियाज के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता दी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरियाज के नागरिकों का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है, वह भी अपने में इनक्रेडिबल है। मैं लद्दाख के साथ साथ बॉर्डर एरियाज के हर नागरिक को हमारी आर्म्ड फोर्सेज का सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। यह कोऑर्डिनेशन, इन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि भारत आज की डेट में उतना ही दिखा रहा है जितने की जरूरत है, जबकि क्षमताएं भारत के पास बहुत ज्यादा है। वक्त के साथ भारत बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है और इस समय का इस्तेमाल भारत जितने अच्छे से कर रहा है, उतना शायद ही कोई कर पा रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।